नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आप सबका क्रिकेट 24 के एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे वेस्टीज ऐप प्रेजेंट्स मिशन फॉर द चैम्पियंस इन एसोसिएशन विद ऑनलाइन बैटिंग आईडी प्रेजेंट्स मिशन फॉर द चैम्पियंस के 10वें एपिसोड को। तो ये काफ़ी अच्छा एपिसोड रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट 24 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अब तक चैनल के नोटिफिकेशन बेल एंड सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिला करें। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो आज के हमारे स्पॉन्सर है वेस्टीज ऐप, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, वेस्टीज एक मार्केटिंग क्रिएटिंग ऐप है जहां से आप एक मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो जियो आएगा। आपको आज से 2017 में जब जियो आया था उस टाइम पे याद होगा, मुकेश अंबानी ने जो जियो का सिम है वो बिल्कुल फ्री में बांटा था। 1.5 साल 2 साल तक मुकेश अंबानी सर ने कोई पैसे नहीं लिए थे। जियो में फ्री का इंटरनेट मिल रहा था, फ्री कॉलिंग मिल रही थी, जिसके कारण उस टाइम पे 60 से 70 करोड़ लोगों ने, अगर आप देखें तो, जियो का सिम ले लिया। तो जो उन्होंने वो सिम फ्री में बांटा उसमें उन्होंने मार्केट क्रिएट किया। और आज की डेट में अगर आप देखें 200 रुपये से कम जियो का रिचार्ज नहीं है पर मंथ का। और अगर 60 करोड़ लोगों के पास भी जियो का सिम है और वो 200 रुपये प्रति माह पे कर रहे हैं, तो आप अपने आप सोचिए कि क्या अमाउंट रेवेन्यू की जनरेट हो रही होगी यहाँ पे मुकेश अंबानी को। बिल्कुल ऐसा ही मौका वेस्टीज ऐप आपको प्रोवाइड करता है। आप एक स्मॉल मार्केट से शुरू कर सकते हैं और काफ़ी आगे तक जा सकते हैं इसमें। और वेस्टीज में आपको ये नहीं है कि हाँ भाई शेयर्स खरीदने होंगे, कुछ ये खरीदना होगा। आपको इसमें अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जैसे दाल है, चावल है, आटा है, सॉल्ट है, शुगर है, आप ये सब चीज़ें वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ पे कैशबैक मिल जाएगा। तीसरी बात, अगर आप देखें तो आप मार्केट क्रिएट कर लेंगे, जिसके कारण आने वाले टाइम में आपको कमीशन बेसिस भी मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊँ, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि वेस्टीज ऐप कैसे आगे काम करेगा। तो चलिए सपोज़ करते हैं कि आप एक लौटे हैं और आपने पर मंथ, पहले मंथ में अगर आप 1200 रुपये का सामान खरीदते हैं तो वेस्टीज ऐप आपको 40 रुपये कैशबैक प्रोवाइड करेगा। फिर आपने जो एक मंथ के अंदर आपने 6 लोगों को और ज्वाइन किया कि वेस्टीज ऐप आप ज्वाइन कीजिए, और उन 6 लोगों ने भी 1200 का सामान खरीदा, यानी कि 7200 रुपये हो गया। और फिर आपको वहाँ से 200 रुपये का कैशबैक आ गया, यानी कि आपने 1200 रुपये का सामान खरीदा और 200 रुपये आपको कैशबैक आ गया। तीसरे महीने में जब वो 6 लोग भी 6 लोगों को आगे ऐड करेंगे, वो 36 लोग हो जाएंगे। 43,200 रुपये का सामान बिका जाएगा और 800 रुपये कैशबैक हो जाएगा। यहाँ तक आपको लग रहा होगा हाँ भाई कैश बहुत कम आ रहा है, लेकिन चलिए जो आ रहा है वो अच्छा है। फिर इसके बाद जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, यानी कि जो कमीशन आपको मिलेगा, उससे आपकी अमाउंट बढ़ेगी। जब वो 36 लोग 6 लोगों को ऐड करेंगे वो 216 लोग हो जाएंगे। और वहाँ से अगर आप देखें जो कमीशन की अमाउंट आपकी बन जाएगी वो हो जाएगी 22,000 रुपये। यानी कि आप 1200 रुपये का सामान खरीदते हैं, 22,000 रुपये आपको कैशबैक मिल जाता है। तो भैया ये तो प्रॉफिट वाली स्कीम हो जाती है। फिर जब वो 216 लोग आगे जाएंगे, हर लोग 6 लोगों को ऐड करेंगे, वो 1296 लोग हो जाएंगे। और फिर जो आपको कमीशन आएगा वो होगा 2,41,000। और जब ये ऐसे गिनती बढ़ती जाएगी, आपको कमीशन बढ़ता जाएगा, आपके पास पैसे बढ़ते जाएंगे और आप एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो ये पावर होती है एक मार्केट की, ये पावर होती है वेस्टीज ऐप की। तो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप वेस्टीज ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो ओनर है उनका मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कोई डाउट है तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। ये अब बात करनी ज़रूरी होगी मैच के रिलेटेड, क्या घटा मैच में। तो देखिए, पहला दिन जब ख़त्म हुआ बिल्कुल भी भारत के पक्ष में नहीं रहा था। पहला दिन अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम 78 पे ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद भी जो इंग्लिश ओपनर्स थे उन्होंने काफ़ी लंबी साझेदारी की। पहले दिन में 121 से 122 रन बना लिए थे बिना कोई विकेट गंवाए, और लग रहा था भारत संकट में है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में कहा था हो सकता है कि नहीं कि भारतीय टीम इस मैच में, यानी कि सेकंड डे में ऑल आउट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो चलते हैं इसके एक एक सेगमेंट पर जानते हैं क्या हुआ।
देखिए सबसे पहले तो रोरी बर्न्स और हसीब हमीद ये दोनों ही लगे हुए थे, एक अच्छी साझेदारी कर रहे थे, दोनों ही 60+ पे पहुंच चुके थे। फिर मोहम्मद शामी आते हैं बीच में गेम में और मोहम्मद शामी विकेट चटकाते हैं। इसका रोरी बर्न्स का एक कमाल की गेंद पड़ती है, अंदर की तरफ आती है हल्की सी, और अगर आप देखें वो डंडे बजा के जा लगती है। तो यहाँ पे रोरी बर्न्स आउट हो जाते हैं। फिर डेविड मलान आते हैं। लगता है भाई अब तो विकेट जाएंगे, अब तो गुच्छे में विकेट जाएगा, भारतीय टीम को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। डेविड मलान आते हैं, डेविड मलान एक कमाल की पारी खेलते हैं। उधर हसीब हमीद 68 रन बना के आउट होते हैं। रविंद्र जडेजा को अपना पहला विकेट मिलता है इस दौरे का। और फिर लगता है कि नहीं कि चलिए भाई अब तो दोनों ओपनर्स आउट हो गए, अब तो थोड़ी राहत मिलेगी, अब विकेट्स मिलेगी। तो क्या राहत मिलेगी यार, अगर आप देखें हसीब हमीद गए, जो रूट आ गए। और जो रूट का आपने अभी तक रिकॉर्ड देख ही लिया था, 2 मैचेस खेले थे उन्होंने इस मैच से पहले। टॉप स्कोरर वो पहले ही थे, एवरेज उनका 100 से ऊपर था, स्ट्राइक रेट तब अच्छा था भैया, एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। तो यही हुआ, डेविड मलान और जो रूट एक कमाल की साझेदारी रचते हैं, 100+ उनकी इनिंग्स रहती है और लग रहा होता है कि नहीं कि भैया अब तो भारत संकट में आ गया, अब ये मैच भारत की पकड़ से बहुत दूर निकल गया है। और बिल्कुल वैसा ही लग रहा था अंत तक। अगर आप देखें तो डेविड मलान कैसे आउट होते हैं, टी से जस्ट पहले लास्ट बॉल होती है, मोहम्मद सिराज गेंद करते हैं, डाउन द लेग होती है, डेविड मलान शॉट खेलते हैं, कनेक्ट नहीं होता है और ऋषभ पंत कैच पकड़ते हैं। ऋषभ पंत अपील नहीं करते हैं, असल में मोहम्मद सिराज अपील करते हैं, हाँ भाई एज लगा है, और देखा देखी में ऋषभ पंत भी अपील कर देते हैं हल्की सी। फिर जब DRS की बारी आती है, ऋषभ पंत मना कर रहे होते हैं कि हाँ भाई DRS मत लीजिए, लेकिन सिराज फोर्स करते हैं विराट कोहली को, आप DRS लीजिए। वो DRS सही साबित होता है, डेविड मलान आउट होते हैं और टी से जस्ट पहले आपको डेविड मलान का विकेट मिलता है। फिर जॉनी बेयरस्टो आते हैं, जो रूट होते हैं, लास्ट सेशन चल रहा होता है, अच्छी साझेदारी चल रही होती है इन दोनों के ही बीच में। और वहाँ पे फिर एक बार शामी आते हैं, विकेट चटकाते हैं, आगे की गेंद होती है, एक अच्छा कैच पकड़ते हैं विराट कोहली स्लिप में। देखिए अब यहाँ से हल्का सा भारत वापसी करता है। जॉनी बेयरस्टो, जॉस बटलर, जो रूट, मोइन अली और सैम करन, ये जो 5 विकेट्स होते हैं ये भारत क्विकली चटका लेता है। लगता है कि नहीं कि भाई अब तो भाई मैच में गेम वापस आएगा, भारत हल्का सा वापसी करेगा, लेकिन कहाँ वापसी कर पाता है। लगता है दिन के अंत तक भारतीय टीम ऑल आउट कर देगी इंग्लिश टीम को, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता है। और ओवरटन और अगर आप देखें रॉबिन्सन, दोनों अभी भी खड़े हैं क्रीज पे, और ओवरटन तो है जो 24 रन बना के खेल रहे हैं, रॉबिन्सन ने अभी तक खाता नहीं खोला है और 345 रन की आपके लीड हो गई है। कहाँ से बढ़ेगा यार आगे मैच। अगर आप देखें ये मैच आज दूसरा दिन ख़त्म हुआ है, तीसरा दिन शुरू होना है कल, बहुत मुश्किल रहेगा भारतीय टीम के लिए इस मैच में वापसी करना। लेकिन इंग्लिश टीम के बल्लेबाजी की तारीफ़ करनी होगी, खासकर जो रूट की। भाई तीसरा मैच है आपका, यानी कि 5वीं इनिंग्स है, 5वीं इनिंग में से आपने 3 इनिंग्स में शतक जड़ा है। एक बड़ी इनिंग्स आई थी आपकी 180 रन की, एक अर्धशतक जड़ दिया है, यानी कि अगर आप देखें 5 इनिंग में से 3 शतक हैं, 2 अर्धशतक है। भैया लॉ ऑफ एवरेजेस का तो सम्मान करो, कहीं तो आउट हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होने दे रहे। जो रूट चाहते हैं एक बार फिर वो नंबर 1 की जो टेस्ट रैंकिंग की पोजीशन है उसको अपने पास फिर लेके आएंगे, फिर एक बार अपनी T20 जगह में बनाएंगे इस इंग्लिश टीम में। लगता है देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आप देखें तो क्या बनता है दिन के अंत तक, तो 345 रन से लीड आगे कर रही होती है इंग्लैंड, और कल का दिन अब खेला जाएगा। देखते हैं कितनी जल्दी आउट करते हैं। भारतीय गेंदबाजी की बात करना ज़रूरी होगा। मोहम्मद शामी, देखिए मोहम्मद शामी के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है, एक लौते ऐसे गेंदबाज लगे मोहम्मद शामी जो एक टप्पा पकड़े हुए थे, जिनकी गेंद बिल्कुल हल्की सी साइडवेज मूवमेंट हो रही थी, कोई ये नहीं था उनको भी 2-2 2.5 डिग्री का स्विंग मिल रहा था, सीम मिल रहा था, बिल्कुल हल्का सा मिल रहा था, लेकिन बाकियों से काफ़ी ज़्यादा था। देखिए फिर रविंद्र जडेजा की बात करनी ज़रूरी होगी। रविंद्र जडेजा एकमात्र स्पिनर इस टीम में, और हल्का सा स्पिन हो रहा है, गेंद यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पिन नहीं हो रहा है, लेकिन 2 विकेट रविंद्र जडेजा भी ले जाते हैं, जहाँ पे लग रहा है हाँ भाई अब ठीक है कि जड्डू को भी विकेट मिल गए। मोहम्मद सिराज आते हैं, बाउंसर्स पे आउट करते हैं। अगर आप देखें तो सैम करन को उन्होंने बाउंसर पे आउट किया, डेविड मलान को जैसे मैंने आपको कहा डाउन द लेग आउट किया, तो मोहम्मद सिराज को 2 विकेट्स मिलते हैं। जसप्रीत बुमराह, इनको विकेट मिलता है, जो रूट का सबसे बड़ा विकेट लेके गए जसप्रीत बुमराह। ईशांत शर्मा ज़रूर ऑफ कलर दिखे आज के मैच में, ऐसा कभी ईशांत के साथ ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन आज हुआ, तो देखते हैं अब आगे क्या होगा ईशांत के साथ।
अगला टेस्ट मैच मैं फिर भी ईशांत शर्मा को खिलाऊंगा, क्योंकि भाई 100 टेस्ट मैच से ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है ये, और इतने एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आप इनको बेंच पे बिठाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग वो इनजस्टिस होगा इनके साथ। और एक आधा टेस्ट मैच तो चलिए आपको देना भी चाहिए किसी भी गेंदबाज को, कभी वो ऑफ कलर हो सकता है। तो ईशांत शर्मा को मैं अगले टेस्ट मैच में भी खिलाऊंगा, चाहे उनका जितना मर्जी ख़राब प्रदर्शन इस मैच में हो। चलिए ये तो बात हुई पूरे रिव्यू की, कैसा रहा डे 2। अब बात कर लेते हैं वेस्टीज ऐप प्रेजेंट्स प्लेयर ऑफ द डे की, कौन रहे मेरे अकॉर्डिंगली। तो भैया इसमें मेरे अकॉर्डिंग कोई सवाल नहीं रहेगा, जो रूट रहे थे प्लेयर ऑफ द डे, भैया मस्तक कर दिया सारे भारतीय को आपने। सारी इंग्लिश क्राउड आपके ऊपर फिदा हो गई, सारे भारतीय फैंस आपको मस्तक कर रहे हैं, भैया अब तो आउट हो जाओ। तो जो रूट ने कमाल की इनिंग्स खेली इस मैच में भी, 123 रन बना के वो आउट हुए हैं। एक टीम को अपनी ऐसी पोजीशन पे जाकर ले गए हैं कि भैया अब यहाँ से इंग्लिश टीम को हराना लगभग नामुमकिन हो चुका है। इसलिए मैंने इस मैच में जो रूट को एज अ मैच प्रोटेक्टर या डे प्रोटेक्टर के रूप में रखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन आईडी बैटिंग प्रेजेंट्स प्रेडिक्शंस के सेगमेंट के ऊपर, यानी कि प्रीव्यू ऑफ द डे 3। तो इसमें मैं 4 प्रेडिक्शंस करूंगा, आप भी अपनी 4 प्रेडिक्शंस कीजिए। और ऑनलाइन जो बैटिंग आईडी है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनका मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उनसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जो सबसे पहली प्रेडिक्शन मेरी रहेगी इस मैच के रिलेटेड कि जो इंग्लिश टीम है वो आधे घंटे के अंदर अंदर ऑल आउट हो जाएगी अब, क्योंकि 2 ही विकेट्स बचे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों विकेट आधे घंटे के अंदर अंदर भारतीय टीम ले लेगी। दूसरी बात देखिए, जो इंग्लिश टीम की लीड होगी वो 350 के आसपास रहेगी, 345 रन की इस समय लीड है, और मुझे लग रहा है 350-360 के अंदर ही इंग्लिश टीम सिमट जाएगी। तो 2 हो गए। फिर मेरी तीसरी प्रेडिक्शन है दोस्तों मोहम्मद शामी के लिए। मोहम्मद शामी 1 विकेट और लेंगे अभी, और हो सकता है 2 भी ले लें, दोनों विकेट्स मोहम्मद शामी ले लें और पंजा खोल लें। ये मेरी तीसरी प्रेडिक्शन रही। फिर चौथी प्रेडिक्शन मेरी ये थी दोस्तों कि आज के दिन में भारत जो है 3 से कम विकेट्स खोएगा। ये ज़रूर थोड़ी मुश्किल प्रेडिक्शन है, भारतीय ओपनर्स, भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर काफ़ी चुनौती रहेगी इस प्रेडिक्शन को सही करने के लिए, और हम भारतीय फैंस तो यही उम्मीद करेंगे भैया कि ये प्रेडिक्शन सही हो। अब चलिए बैटिंग ऑनलाइन प्रेजेंट्स टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम को देख लेते हैं। ये भी एक सेगमेंट है हमारे यहाँ का। अब टर्निंग पॉइंट क्या रहा मेरे विचार में, देखिए कोई टर्निंग पॉइंट आया ही नहीं। एक ऐसा मैच चल रहा है यहाँ पे जहाँ पे भारत के फेवर में कुछ जा ही नहीं रहा, तो मैच कहाँ से टर्न होगा भैया। तो पूरे डे में आप विकेट गंवाते हैं, लास्ट सेशन में ज़रूर 5 विकेट गंवाते हैं, लेकिन रन उतने बना जाते हैं, तो कुछ मैच टर्न तो हो नहीं रहा। इसलिए इस मैच में कोई टर्निंग पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा। पहले दिन में ज़रूर टर्निंग पॉइंट था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन डे 2 में भैया कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है। अब चलिए आपको बता देता हूँ मैं ऑनलाइन बैटिंग आईडी के बारे में। तो देखिए ऑनलाइन बैटिंग आईडी यहाँ पे आपको इनका मोबाइल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से जाके आप इनके साथ गेम खेल सकते हैं, जैसे कि विंजो ऐप है या कुछ और आपके देखें ड्रीम 11 ऐप है, बिल्कुल वैसे ही ये खेलते हैं। और आज के इनके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबले हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो सबसे पहले तो इनके पास जो T20 ब्लास्ट चल रही है यहाँ पे इंग्लिश टीम की, वहाँ पे आप इनके साथ खेल सकते हैं। फिर जो CPL चल रहा है वहाँ पे आप इनके साथ खेल सकते हैं। और अब जो डे 3 आएगा इस टेस्ट मैच का, वहाँ पे भी जाके लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे खेलने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इनसे कॉल कीजिए, आप इनसे एक आईडी खरीद लीजिए, वहाँ पे आप रीफ़िल कराइए, विड्रॉ कराइए। कोई लिमिट नहीं है आप कितना विड्रॉ करा सकते हैं, कितने कोई लिमिट नहीं है आप कितनी रीफ़िल कर सकते हैं, आपके ऊपर आप कितना खेलना चाहते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़े रिटर्न्स यहाँ पे कमा सकते हैं। तो इस जो आईडी हैं इनको ज़रूर ख़रीदें और जो गेम का मज़ा है उसको दुगना कीजिए। अब भारतीय टीम से क्या उम्मीद है, मैं देखिए मेरे को एक ही उम्मीद है इस समय, जो पहला आधा घंटा है भारतीय टीम जिसमें गेंदबाजी करेगी, वहाँ पे प्लीज़ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी से आप शुरुआत कराइए। ईशांत शर्मा का डे नहीं है, ईशांत शर्मा इस टेस्ट मैच में इतने अच्छे नहीं दिखे हैं। ईशांत शर्मा को आप अभी के लिए गेंद मत दीजिए, हो सकता है सेकंड इनिंग्स में आप फिर शुरू करा दीजिए ईशांत के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। लेकिन अब जो डे आएगा, डे 3 आएगा, वहाँ पे प्लीज़ आप इन दोनों गेंदबाजों के साथ शुरू कराइए। मुझे याद है जब पहले दूसरे टेस्ट मैच में आपको मैच जीतना था, आखिरी में आपको विकेट्स चाहिए थी,
तो अब आपने शुरुआत इन्हीं 2 गेंदबाज के साथ कराई थी और दोनों ने अपने अपने पहले ही ओवर में विकेट चढ़का के दिया था। और बिल्कुल वही उम्मीद करेंगे हम, भारतीय फैंस, भारतीय टीम, भारतीय मैनेजमेंट, भारतीय कोचेस, सब यही उम्मीद करेंगे कि न कि इस टाइम पे इन 2 गेंदबाजों के साथ आप शुरुआत कराएं और पहले आधे घंटे में दोनों विकेट चटका के गेम को रफा दफा कीजिए। तो ये तो थी बात हुई ये प्रीव्यू की, ये बात हुई रिव्यू की, ये बात हुई हमारे स्पॉन्सर्स की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट 24 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल के नोटिफिकेशन बेल एंड सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन वेस्टेज ऐप एंड लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट कैन मेक यू अ बिलियनियर ऑल्सो।